हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्रा। आज के वीडियो में हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम के लिए 2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। पहला पैसेज है, इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability to understand, manage and express one's emotions effectively while also recognizing the emotions of others. It plays an important role in maintaining healthy relationships and achieving success in personal and professional life. People who are emotionally intelligent are more aware of their strengths and weaknesses. People with high emotional intelligence can handle stress, remain calm during difficult situations, and communicate clearly. They are better at resolving conflicts, showing empathy, and working well with others. Unlike intelligence quotient, emotional intelligence can be developed through self awareness, emotional control, and regular practice. In today's competitive world, emotional intelligence is as important as technical skills. It helps individuals make balanced decisions, adapt to change, and build trust in relationships. Therefore, emotional intelligence contributes not only to personal well being but also to social harmony and long term success. ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो हमें अपनी इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके थ्रू हम स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना सकते हैं। आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निकल नॉलेज जितनी ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल ग्रोथ और सोशल हार्मोनी दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ लिए होंगे तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली रेफर टू? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। ऑप्शन बी, एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। एंड डी ऑप्शन, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो कि है भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वालिटी हेल्प्स इन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस? भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने में कौन सी विशेषता सहायक है? ऑप्शन ए, कंपटीशन। ऑप्शन बी, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन सी, स्पीड। एंड ऑप्शन डी, वेल्थ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में हेल्प करती है? तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन। गद्यांश के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसमें मदद करती है? ऑप्शन ए, इग्नोरिंग इमोशंस। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ऑप्शन सी, मेकिंग बैलेंस्ड डिसीजंस। एंड ऑप्शन डी, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस बैलेंस्ड डिसीजन बनाने में मदद करती है। राइट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not mentioned as a benefit of emotional intelligence? निम्न में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ गद्यांश में नहीं बताया गया है? ऑप्शन ए, बेटर कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी, इम्प्रूव्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड ऑप्शन डी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बेनिफिट नहीं देती है? ठीक है, तो सही आंसर होगा इम्प्रूव्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि है सी ऑप्शन। राइट। क्वेश्चन नंबर 5,
According to the passage, emotional intelligence can be developed through. गद्यांश के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंपटीशन एंड प्रेशर, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन सी वेल्थ एंड पावर एंड डी ऑप्शन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के थ्रू हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस के थ्रू। राइट। तो पहले पैसेज का हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी सेकंड वाले पैसेज देखते हैं क्या है। सेकंड पैसेज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी। तो पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं। Adaptability is the ability to adjust oneself to new situations, challenges, and environments. In a rapidly changing world, adaptability has become an essential life skill. People who can adapt easily are more capable of handling uncertainty and finding solutions to unexpected problems. Such individuals remain flexible in their thinking and actions. Adaptable individuals remain open to learning and are willing to change their approach when circumstances demand it. Instead of resisting change, they view it as an opportunity for growth and self improvement. This mindset helps them stay confident, motivated, and positive even during difficult phase of life. In professional and personal life, adaptability improves decision making and communication. It allows individuals to work effectively with the different people and ideas, promoting cooperation and innovation. Therefore, adaptability not only supports personal development but also helps in achieving long-term सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो एडेप्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें बदलती सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। जो लोग एडेप्टेबल होते हैं वो अनसर्टेनिटी को बेटर हैंडल कर पाते हैं और चेंज को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में एडेप्टेबिलिटी बेटर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ लिए होंगे तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज एडेप्टेबिलिटी कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल स्किल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? गद्यांश के अनुसार अनुकूलनशीलता को एक महत्वपूर्ण कौशल क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स रेजिस्ट चेंज इन लाइफ, ऑप्शन बी बिकॉज इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड हैंडल challenges, option C because it ensures physical strength and speed, and D option because it focuses only on technical skills। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? किस लिए एडेप्टेबिलिटी जरूरी है? Because it allows individual to adjust to new situation and handle challenges। ठीक है, यह व्यक्तियों को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडेप्टेबल पीपल व्यू चेंज एज। गद्यांश के अनुसार अनुकूलनशील लोग परिवर्तन को कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए थ्रेट, ऑप्शन बी ए बर्डन, ऑप्शन सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डी ऑप्शन ए फेल्यूर। ठीक है, तो एडेप्टेबल पीपल का व्यू कैसे चेंज होता है? ऑप्शन सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच क्वालिटी इज एसोसिएटेड विथ एडेप्टेबल इंडिविजुअल्स? अनुकूलनशील व्यक्तियों से कौन सी विशेषता जुड़ी है? ऑप्शन ए रिजिडिटी, ऑप्शन बी फियर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग एंड ऑप्शन डी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो एडेप्टेबल इंडिविजुअल के साथ इन चारों में से कौन सा क्वालिटी जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है,
जो कि है फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एडेप्टेबिलिटी हेल्प्स इन प्रोफेशनल लाइफ बाय इम्प्रूविंग। पेशेवर जीवन में अनुकूलनशीलता किसे बेहतर बनाती है? ऑप्शन ए फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी स्पीड ओनली एंड ऑप्शन डी कंपटीशन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? बी ऑप्शन, जो कि है डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज? गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए चेंज शुड बी अवॉइडेड, ऑप्शन बी ओनली स्किल्स मैटर, ऑप्शन सी एडेप्टेबिलिटी लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड ऑप्शन डी स्टेबिलिटी इज अननेसेसरी। ठीक है। तो इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है? सही आंसर है सी ऑप्शन, एडेप्टेबिलिटी लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है। तो दोनों पैसेज हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो लोग सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ। कीप लर्निंग।